आज हम समझेंगे कि सोने की एक आम खरीद देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालती है। कभी सोचा है कि सिर्फ सोना खरीदने से हमारा रुपया कैसे गिरता है और महंगाई कैसे बढ़ जाती है? देखिए, भारत में सोने का गजब क्रेज है, लेकिन सच तो यह है कि हम इसे खुद नहीं बनाते। सारा सोना बाहर से मंगाना पड़ता है और इसका पेमेंट वो हमें करोड़ों अमेरिकी डॉलर्स में करना होता है। यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। डॉलर्स बाहर जाने से हमारा रुपया तेजी से कमजोर पड़ने लगता है। रुपया गिरते ही बाहर से आने वाला कच्चा तेल और बाकी सभी जरूरी चीजें अचानक बहुत महंगी हो जाती हैं। अब तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है देश भर में ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल का खर्च एकदम बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ा तो रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। इस भारी डॉलर नुकसान को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, मतलब देश कमाने से ज्यादा पैसा बाहर भेज रहा है। भारत सोना मंगाने पर इतना खर्च करता है जितनी कई छोटे देशों की पूरी सालाना कमाई होती है। बिजनेस में लगा पैसा अर्थव्यवस्था दौड़ाता है, लेकिन लॉकर में रखा करोड़ों का सोना बस चुपचाप पड़ा रहता है। इसीलिए अर्थशास्त्री सोने को डेड एसेट कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाए बिना बस तिजोरियों में बंद रहता है। फिर भी लोग सोना खरीदते हैं। आखिर ये भरोसे, इमरजेंसी सेविंग्स और हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा जो है। आजकल वैश्विक तनाव के कारण तेल वैसे ही महंगा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव और भी बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने हाल ही में लोगों से बेवजह सोना खरीदने से बचने की अपील की है। इसका मुख्य लक्ष्य है डॉलर्स बचाना, रुपयों को संभालना और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे भारी दबाव को रोकना। तो सवाल ये है, क्या देश की इकोनॉमी बचाने के लिए सोना खरीदने की इस पुरानी आदत को बदलना चाहिए?